फ्री जो देता है वो पैसा इनने पेड़ लगा रखा है घर में। पेड़ हाँ, वो वहाँ से पैसे लाता है। पैसे का पेड़ होता है। हाँ, जब जलेबी की फैक्ट्री हो सकती है तो पैसों का पेड़ क्यों नहीं हो सकता है? राहुल गांधी आलू से सोने की फैक्ट्री लगा सकता है, एक तरह ऐसी मशीन लगा सकता है कि एक तरफ से आलू डाले दूसरी तरफ से सोना निकले। तो केजरीवाल पेड़ नहीं लगा सकता पैसों का? कोई काम नहीं हुआ है। हमारा क्षेत्रीय मुस्तफाबाद है, एक साल भी रोड को बनाए हुए नहीं हुए। यहाँ हाजी यहाँ पर विधायक था और एक साल भी नहीं हुआ। देखो कैसे टूट गई है रोड। दिल्ली के बेटे तो सभी हैं, हम भी हैं, सभी दिल्ली के बेटे हैं। हमें फ्री का लालच नहीं चाहिए। अजी कैसी हैट्रिक लगेगी उनका, तब की सोपड़ा ही साफ है, सुपड़ा सा। सोपड़ा साफ है, जड़ से खत्म है। पब्लिक बदलाव चाह रही है, 10 साल देख लिया। हाँ, पब्लिक थक गई। पब्लिक थक चुकी है। नमस्कार, दिल्ली विधानसभा चुनाव को कवरेज करते करते इस समय हम मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में आ गए हैं। आखिर में मुस्तफाबाद में क्या विकास हुआ, 10 साल में क्या परिवर्तन आए, क्या दिल्ली में इस बार जो सरकार बनेगी, मुस्तफाबाद की विधानसभा के जो लोग हैं वो किसको इस बार अपना अंक देंगे और यहाँ से किस पार्टी को विदेश मिलेगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो वर्तमान सरकार है, आखिर उसकी कामों से कितना खुश है। महिला है, फर्स्ट प्रायोरिटी महिला को। मैम क्या कहेंगी, केजरीवाल साहब के कामों से खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं हूँ। केजरीवाल ने अंधकार में डाला है दिल्ली को, कोई काम नहीं हुआ है। हमारा क्षेत्रीय मुस्तफाबाद है, एक साल भी रोड को बनाए हुए नहीं हुए। यहाँ हाजी यहाँ पर विधायक था और एक साल भी नहीं हुआ। देखो कैसे टूट गई है रोड। मतलब इतना बड़ा घपला है। मेन 33 फुट उसने बनाया था, आज गड्ढे हैं उसमें, चल सकते नहीं है। बच्चे रोज गिर जाते हैं, रोज उन्हें चोट लगती है। कोई एम्बुलेंस वहाँ जा नहीं सकती, कोई बस वहाँ जा नहीं सकती, कोई गाड़ी वहाँ नहीं जा सकती। हमारे क्षेत्र में पानी नहीं आया। जहाँ पानी का कनेक्शन है वहाँ इतना गंदा पानी आ रहा है कि हाथ भी नहीं लगा सकते तुम उस पानी को। केजरीवाल साहब कहते हैं कि चुल्लू लगा के पी सकती, इतना साफ है। कहीं भी पानी शुद्ध नहीं है। मैं क्या कहती हूँ, मुस्तफाबाद क्या पूरी दिल्ली में कहीं पानी स्वच्छ नहीं आ रहा है। क्या सोच रहे हैं मैम? तो कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन लेके आ रही हैं। कौन परिवर्तन लेके आ रहा है? केजरीवाल कह रहे हैं हैट्रिक लगा रहे हैं। अजी कैसी हैट्रिक लगेगी उनका, तब की सोपड़ा ही साफ है, सुपड़ा सा। सोपड़ा साफ है, जड़ से खत्म है। भारतीय जनता पार्टी एक नारा दिया है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और हम तो कह रहे हैं बदल के नहीं रहेंगे, अब नहीं सहेंगे, जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। उसके पास झूठ का भंडार है, झूठ। कट्टर ईमानदार है। अजी कट्टर ईमानदार अगर होते तो जनता का पैसा शीश महल में रख देते। हमारे मध्य प्रदेश से रिश्तेदार आए, हमारे उत्तर प्रदेश से रिश्तेदार हमारे आए मिलने के लिए, दिल्ली घूमने के लिए। कहने लगे देखे चल के अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली का ईमानदार है, लंदन और पेरिस बनाया दिल्ली को, जरा हम भी चल के देखें। आए और गड्ढे में गिरे। कल हमको ये समझ में नहीं आया कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। ऐसी हालत है दिल्ली की, पूरी दिल्ली में कहीं भी आप देख लीजिए वो ऐसे है। पानी दिए सब। अजी ना बिजली दी ना पानी दी, पानी टोटी में ऐसा निकल रहा है, पीना छोड़ो, अगर कोई हाथ धो ले तो हाथ में उसके गलता लग जाएगा, इतना गंदा पानी है। सभी जगह पानी देख लो, पहली बात पानी है ही नहीं, पहली बात तो पानी है ही नहीं। आज जब चुनाव आया है केजरीवाल को और देख रहे हैं कि हमारा सुपड़ा साफ है, तो कहीं से एक टोटी पकड़ा के अलग से जुगाड़ करके कह रहे देखो पीने का पानी है। मैम लेकिन अब महिला मुख्यमंत्री हैं, बात तो मानेंगे केजरीवाल अरे की? वो उनसे बड़ी फ्रॉड है, वो उनसे बड़ी फ्रॉड है। उनके पास तो मगरमच्छ वाले आंसू हैं, रोने का ढोंग करती हैं, रोने का वो नाटक करती हैं। और केजरीवाल जेल में होता उसकी आत्मा बाहर बताती है। लोगों की मरने के बाद आत्मा अलग होती, उनकी जिंदा में आत्मा अलग कर रही है। मैम विश्वास नहीं हो रहा आपको? महिला पे विश्वास नहीं हो रहा है? महिला अरे महिला मुख्यमंत्री होकर भी महिलाओं का दुख नहीं समझा जिस महिला ने। तो क्या कर सकते हैं, वो कुछ भी काम महिलाओं के लिए नहीं करती हैं। वो सिर्फ शीश महल में जाती है कि मैं कोठी शीश महल में रहूं, शीश महल में रहूं। वो तो शीश महल तो पीडब्ल्यूडी के अंडर आ गया, अब उसे तो मिलने वाला है नहीं। वो तो जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके ऊपर उसका अधिकार होगा। लेकिन उसके पास बहुत सारी कोठियां हैं, बहुत सारे महल हैं, उसके बावजूद भी वो आलीशान जीवन जीना चाहती है, आलीशान काम कर रहना चाहती है। इसलिए वो दिल्ली की महिलाओं को कोई दुख नहीं समझती। वो कह रहे हैं ना 2100 रुपए देगा। अरे उसने तो पंजाब में 3 साल हो गए, एक महिला को 1 रुपया भी नहीं दिया। और दिल्ली में फिर कहता है, और फिर दोबारा आएगा, फिर यही कहेगा एलजी नहीं काम करने दे रहा मुझे, मोदी जी काम करने नहीं देने। तो उसके पास तो पहले से ही बहाना तैयार है। बाबू जी क्या कहेंगे? कह रहे बहाना तैयार भैया, पूरा एकदम इंग्लैंड बना बहाना तैयार नहीं। कांग्रेस ने तो अपनी हार मान ली। आज उसकी रैली थी राहुल की, वो राहुल नहीं आ रहा, मना कर दी, मैं नहीं आ रहा मुस्तफाबाद में। और एक दिन ऐसा है आएगा नहीं यहाँ आदिल का भी, कोई आम पार्टी का भी नहीं आएगा यहाँ उसकी सभा करने। और वो पता कर लो जाके, वो रैली कैंसिल हो गई।
अरे कह रहे हैं सर जलवा है पूरे बीजेपी दिल्ली में। नहीं, बीजेपी जीत रही है पूरी दिल्ली के अंदर। क्या हो गया है? नहीं, पब्लिक बदलाव चाह रही है, 10 साल देख लिया। हाँ। पब्लिक थक गई पब्लिक थक चुकी है इससे भैया। केजरीवाल से थक चुकी है, उसके झूठे बातों से थक चुकी है पब्लिक। कौन सी राहुल गांधी आ रहे हैं, हाँ? राहुल गांधी आ रहे हैं सिर्फ बिहार पे। वो जलेबी की फैक्ट्री लगवाएंगे कब? खत्म हो गई वो। हमें तो जलेबी खानी है यार। राहुल भैया वो खटाखट कब दे रहे हैं? ए चाचा खटाखट कहाँ है उनके जो यूपी में वादा करा था? वहाँ जूते लिए खड़े हैं उनके लिए। सरकार नहीं आई ना भाई। अरे सरकार तो आएगी भी नहीं। दिल्ली में तो लेके आइए। दिल्ली में जमना है, वहाँ भराव करेंगे इनका। बढ़ाओ नहीं समझ पाए। चाचा आप बहुत सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आपको क्या लग रहा है? हम ये कह रहे हैं बिजली के रेट इतने ऊंचे हो गए हैं हाँ। और कह रहे हैं माफ कर रहे हैं हम। हाँ। अरे इतना बिल हो गया है, लोगों को जो बिल देते हैं उनसे पूछो, जिनके माफ थे उनको भी दूने बिल आ रहे हैं। अच्छा हाँ जी, बिजली में इतना बड़ा घोटाला है, पूछो मत। पानी बिजली सब में घोटाला हो रहा है। जैसा तैसा था, लाइए इस बार सब माफ कर और देंगे। दूसरी बात, हाँ। देखो हम बीजेपी माइंड आदमी हैं। अच्छा हाँ जी, और 15 साल में जो शीला ने काम किया था वो सब इन्होंने बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं किया। साला सत्यानाश कर दिया दिल्ली का। अरे पानी इन्होंने 10 साल में पानी, काला आता है। अरे पानी तो आता ही नहीं, काला का आता है, जब कभी आता है तो साले कीचड़ आती। दिल्ली का बेटा है। दिल्ली के बेटे तो सभी हैं, हम भी हैं, सभी दिल्ली के बेटे हैं। हमें फ्री का लालच नहीं चाहिए, कोई बेटा ना लायक हमें होता है, फ्री वो चाहिए, नालायक होता ना है। बिजली बिल फ्री चाहिए। हम अपनी कमाई से हम भर लेंगे। अगर इन्हें तरक्की चाहते हैं ना ये, तो दिल्ली की सड़कें बनवाए सबसे पहले। सिर्फ बिहार के अंदर कहीं से भी चले जाओ, अगर एक भी गली अगर ठीक हो है, जो ये कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अगर एक भी गली ठीक हो। विधायक ने बहुत काम किया मैडम, बहुत काम नहीं किया कोई वो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहता है। लोगों ने विधायक देखा ही नहीं, काम क्या किया और क्या काम कहाँ किया, हमने देखा ही नहीं विधायक। जब से जीत के गया था देखा, हाँ देखा था जब झगड़ा हुआ था यहाँ, सबको पता, दंगे मालूम थे, 70 आदमी मारे गए इधर। जब कूड़े का ढेर उन पे नहीं हटा, सड़कें उन पे नहीं हटी बनी, पानी उन पे नहीं दिया गया, कोरोना महामारी से देश जूझ रहा था, जनता त्राहिमाम कर रही थी, ऑक्सीजन जनता को मिल नहीं रही थी, जनता मर रही थी, और बाबूजी शीश महल बना रहे थे। जेल कब गए थे? जेल जब गए जब ऐसे काम उन्होंने करे, घोटाले करे, भ्रष्टाचार करा। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं। अन्ना के पवित्र मंच से इन्होंने बोला था कि दिल्ली में सरकार बनाएंगे तो भ्रष्टाचारियों को अंदर करेंगे, ताकि खुद ही भ्रष्टाचारी हो गए। इस जनता ये पूछना चाहती है उनसे, और कब पूछेगी? आज करे जेल में। काहे के जेल में? कितने दिन हुए जेल में? कब गए जेल में? ये कहीं ना गए जेल। यार फंसाया गया था ना भाई। फंसाया गया था? हाँ। इनको किसने फंसा दिया? तुमने काम ऐसे करे, तुम खुद फंस गए। जीवन दान देने के बजाय जनता को, तुम जनता की रंगों में जहर घोल रहे हो, शराब रूपी। तुमको कौन छोड़ देगा? तुमने घोटाला इतना बड़ा किया, जनता तुमसे जवाब मांग रही, क्यों नहीं दे रहे? आपसे जवाब सवाल कर रही है कोर्ट के, क्यों नहीं आप दे रहे हो? मोबाइल का पासवर्ड तुम्हें याद नहीं? मोबाइल तुम्हारा है, मोबाइल तुम्हारा गुम है, तुम्हें नहीं पता कहाँ है। तो घोटालेबाज होना, चोर होना, काहे के हो तुम? दिल महिला का सम्मान अगर कोई करता है तो आम आदमी पार्टी करती है। वो करा तो था, सम्मान करा नहीं था। अपनी पार्टी की औरत को अपने घर में पिटवाया इसने, और क्या करेगा ये? वो सम्मान नहीं था उसका। स्वाति मालीवाल को पिटी थी, नहीं पिटी थी, और सारे सबूत मिटवा दिए उसने। ये पूरा सम्मान कर रहा है, और इससे बड़ा सम्मान क्या करेगा? बस में फ्री से कहला रहे हैं। हाँ। फ्री का कुछ नहीं चाहिए। और रोडों की हालत देखो, कूड़े के इतने ढेर लगे हुए हैं, हर रोड पे देखो इतनी हालत खराब है कि यहाँ नालियाँ इतनी ओवर हो रही हैं, इतना कूड़े के ढेर है कि जीना दुश्वार हो रहा है यहाँ पे, जीना दुश्वार हो रहा है। इतनी हालत खराब है। और रोड इतने टूटे पड़े हैं, गाड़ी और वो इनमें रोजाना काम कराना पड़ रहा है कि इतनी परेशानियां हो रही हैं। रोड देखो सारे टूटे पड़े हैं। क्या करते हैं चाचा आप? हम हाँ। अब हम क्या करते हैं, इसे कुछ छोड़ो। व्यापार करते हैं? नहीं, व्यापार नहीं है, आजकल फ्री दे रहा है केजरीवाल, काहे को व्यापार करेंगे? नहीं चाहिए ना, जब फ्री दे रहा तो क्या जब वो करना है? फ्री दे रहा है तो हमें काम की क्या जरूरत है? दारू फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, घूमने के लिए बस फ्री। हमें जरूरत किस चीज की है? बच्चे पढ़ना फ्री और दारू फ्री। अच्छा कह रहे देखिए वृद्धा पेंशन दे रहे हैं और बाकी लोगों को यात्रा करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, और क्या चाहिए? भैया साइड से ऐसा है, हाँ। ये केजरीवाल जो है फ्री जो देता है, वो पैसा इनने पेड़ लगा रखा है घर में। पेड़? हाँ, वो वहाँ से पैसे लाता है। पैसे का पेड़ होता है? हाँ, वो केजरीवाल के घर में है। केजरीवाल के घर में है वो। जब जलेबी की फैक्ट्री हो सकती है तो पैसों का पेड़ क्यों नहीं हो सकता है? जब केजरीवाल, जो राहुल गांधी
आलू से सोने की फैक्ट्री लगा सकता है, एक तरफ ऐसी मशीन लगा सकता है कि एक तरफ से आलू डाले दूसरी तरफ से सोना निकले, तो केजरीवाल पेड़ नहीं ला सकता पैसों का। इलेक्शन में काम क्या है, एक दूसरे की बुराई करनी है। वो केजरीवाल ने नाले नहीं बनाए, रोड नहीं बनाया, ढिगड़ा नहीं बनाया। अब बीजेपी बैठ जाएगी, फिर केजरीवाल कहेगा बीजेपी 10 साल में काम हुआ क्या? 10 साल में हमारे हिसाब से तो क्षेत्र में कुछ भी नहीं हो जाएगा, कुछ भी। सबसे बड़ा अपमान मैं आपके चैनल से के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए सबसे बड़ा काम केजरीवाल ने अपने शीश महल के अंदर जो लैटरिन का गमबोर्ड लगवाया था, जिस लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं दिवाली के पर्व पे, उसको सोने के गोल्ड की उसने उस सीट को बनवाया, जिससे हमारे सनातन धर्म की पूजा होती है। वो उस पे बैठ के गमबोर्ड पे लैटरिन करता है, उसे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। उसे मतलब सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं रह गया। जो ये आतिशी मानरेगा हैं, इनसे पूछिए इनका धर्म पहले क्या था और ये आज क्या है। ये अपने धर्म की नहीं हुई, धर्म की नहीं हुई। हाँ, तो ये जनता की कहाँ से होंगी? इनका डीएनए टेस्ट कराओ। ये पहले तोमर थी और आज मनरेगा लगा रही हैं। मार लेना। हाँ, ये कहाँ से चेंजेस हुई? ये जो धर्म का नहीं हुआ वो किस काम का रह गया? भाई साहब, जनता से पैसे मांग करके तो वो चुनाव लड़ रही हैं। वो सब दिखावा है, वो सब दिखावा है। शीश महल में इतने रुपए लग गए, वो जनता के ही तो पैसे हैं। ये हम जैसी जनता कोई तो लूटा है। ये भाई रिक्शा चला रहे हैं, ये भाई अगर कह रहे हैं। लेकिन एक बता, ऑटो वालों ने ही तो सरकार बनाई थी केजरीवाल की। जी अब नहीं बनने की, पछता रहे हैं। अब दोबारा लालच दिया है कि 10 लाख का बीमा देंगे, फ्री वर्दी देंगे, कुछ नहीं देने वाला। इतना जरूरी से न करा, 10 साल में अपने खांसी ठीक करी है और अपनी जेब भरी है। ये दिल्ली को, ये इन्होंने बोला था कि हम दिल्ली को नशा मुक्त बनाएंगे। इन्होंने कहाँ नशा मुक्त बनाया? एक बोतल के साथ में दूसरी बोतल इन्होंने फ्री जरूर बांटी है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नशा पत्ती आज दिल्ली के अंदर है, जहाँ केजरीवाल है। आने वाले समय में पंजाब में भी सबसे ज्यादा नशा हो रहेगा। अरे भाई, कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा करीबी जो हमारे ऑटो वाले हैं उनके लाइफ का ध्यान रखा जा रहा है, इंश्योरेंस कराएंगे, वर्दी देंगे, बच्चियों की शादी में पैसा देंगे। भाई क्या चाहिए और? जी इलेक्शन जीत जान दो, उसके बाद में फिर दोबारा सपने दिखाएंगे। हर बार ऐसे ही करते हैं। इन्होंने क्या करा? ये कुछ नहीं करने वाले। ये कुछ नहीं करना। इलेक्शन जीतने का जनार्दन से रायशुमारी का दौर जारी रहेगा। बहरहाल मुस्तफाबाद से अगर आप हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। और चाचा जो है ये अपने हिसाब में दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर के आपको बताएं कि आखिर में कौन इस बार सत्ता में आ पाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन मुस्तफाबाद की जनता जो कही है उससे आप कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज, मुस्तफाबाद, न्यू दिल्ली।